वही ओबीसी के नेता एक एक करके आज छोड़ रहे हैं पार्टी, मंत्री का पद त्याग कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन देखिए इसकी प्रबल जो आप बोल रहे हैं कि आशंका है कि वो हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ ही जाए, ज्यादातर यही चांसेस लग रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई है अखिलेश यादव की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कि वो साथ उनको लेकर चलना चाहते हैं? क्या पहले ऐसी कोई चर्चाएं हुई हैं दोनों नेताओं के बीच में और इसी वजह से कयास लग रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे? ज्यादातर जो अनुमान है वो उसी को लेकर लग रहा है। इसीलिए देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 14 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा, 10 फरवरी को मतदान है, तो अब जिसको राजनीतिक फैसला करना है अपने कैरियर का वो अब करेगा, वो इसमें देर नहीं लगाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने शायद पहले से कुछ सोचा होगा और ये खिचड़ी अंदर अंदर पक रही होगी। अब आज वो खिचड़ी पूरी तरह पककर तैयार हो गई और अब वो सामने आ गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के मंत्रिमंडल से, यूपी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा देने के लिए भी राजभवन पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में वो मीडिया के सामने भी आएंगे। लेकिन ये बात दर्शाती है कि ये भागदौड़ शुरू हो गई है सरकार में। बीजेपी में लोग पार्टी छोड़ने लगे हैं और जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनका नया ठिकाना क्या होगा। संपूर्ण विपक्ष में अगर आप ये ट्रेंड देखें तो जिन लोगों ने बीजेपी से त्यागपत्र दिया या किसी और दल से दिया, या तो वो समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी से कुछ लोग त्यागपत्र देकर भाजपा में आए। ये चुनाव है, इसमें आया राम गया राम, लोग पार्टी छोड़ते हैं, अवसर के हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन चूंकि कोई मंत्री पार्टी पद छोड़ता है तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी समस्या ये सामने आएगी और ये स्वाभाविक है कि माना जाएगा कि बीजेपी के साथ उसके लीडर छोड़ रहे हैं, उसका वोटर इससे बिदकेगा और उसका परिणाम चुनाव में क्या होगा ये निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास 2017 वाली वो आंधी नहीं है। मोदी के नाम पर जो लोग आंख बंद करके वोट देते थे, इस बार योगी की जो सरकार है उसके कामकाज के आधार पर भी लोग वोट देंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी छवि दांव पर है और ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हो गए हैं तो ऐन वक्त पर बीजेपी कैसे इसकी भरपाई करे अब, जिससे ओबीसी वर्ग जो है वो उनसे दूर ना जा पाए? देखिए, भरपाई करना कठिन होगा क्योंकि पहले चरण का चुनाव शुरू होने वाला है और ओबीसी समाज से ही मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी को सत्ता में ओबीसी ही ने पहुंचाया था, जिसमें मौर्य, कुशवाहा और तमाम सारे जात के लोग शामिल हैं ओबीसी समाज के। स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने लीडर हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, उनकी अपनी एक लीडरशिप है, उनकी अपनी एक नेताओं की टीम है। यूपी की सरकार में कई सारे मंत्री उनके मित्र हैं और उनके कहने पर ही वो बीजेपी में आए थे। अब कई सारे लोगों की निगाह होगी कि वो इस्तीफा कब देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि यूपी का एक कैबिनेट मंत्री वो इस्तीफा दे चुका है बीजेपी से। अब जब इस्तीफा मंत्री पद से हो गया तो वो पार्टी में भी नहीं रहेंगे और कोई नया दल समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे। इसकी पूरी संभावना है और ये बीजेपी को ऐसे समय में झटके लग रहे हैं जिसकी उम्मीद उसने नहीं की होगी, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, वहाँ लोग जुड़ने वाले ज्यादा हैं, बड़े पदों से लोग इस्तीफा देकर कम जाते हैं। लोगों को ये मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बना सकती है, तो वो ऐसे में कैसे जो है पार्टी छोड़ता कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए एक बड़ा फैसला है स्वामी प्रसाद मौर्य का भी, क्योंकि उनके भी करियर का सवाल है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको हम रोकना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, सांसद है बीजेपी से संघमित्रा मौर्य जी, वो भी जुड़ चुकी है और उनका ही रुख क्यों ना कर ले। अब हम उनसे ही जान ले कि आखिरकार उनके पिताजी जो कि बीजेपी में मंत्री हैं, क्या वजह रही संघमित्रा मौर्य जी कि उनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया, जबकि आप भी उसी पार्टी से सांसद हैं, लगातार बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आपके पिताजी ने फैसला लिया